हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम और द्वितीय नियम को कहते हैं पास या लूप का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया प्यारे भाइयों? सन 1842 में रॉबर्ट किरचॉफ ने किया। भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, इनका पूरा नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने 1842 में दो नियम दिए जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। जैसे परिपथ में विभिन्न प्रकार की धाराएं बहती है, उसकी समस्याओं को असुविधाजनक से निवारण के लिए यानी समस्याओं को हल करने के लिए ओम के नियमानुसार प्यारे भाइयों इन्होंने एक अपना ही नियम दे दिया जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। इनका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, है ना। कब दिए? 1842 में दिए। और इन नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। पहला नियम है कि प्यारे भाइयों किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब उन्होंने ये बताया कि किसी भी संधि में जितनी धाराएं आ रही है उनका टोटल मान जाने वाली धाराओं के टोटल मान के बराबर होता है। थोड़ा सा डायग्राम के आधार पर समझेंगे। ये आपके पास प्यारे भाइयों एक संधि ओ है। संधि क्या है? ओ है। यहाँ पर जितनी धाराएं आ रही हैं और जितनी धाराएं जा रही हैं उनका टोटल बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। क्योंकि प्यारे भाइयों जैसे हम आपसे कहें, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करेंगे कि पहले किसी भी बड़े टंकी से एक पाइप आता है, ठीक है ना प्यारे भाइयों। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक आपके पास टंकी है और इस टंकी में से प्यारे भाइयों एक पाइप का है लाइन बिछा हुआ है। ये टंकी है, इस टंकी से प्यारे भाइयों एक पाइप लाइन जा रहा है। कितने पाइप लाइन? एक पाइप लाइन। इसके बाद प्यारे भाइयों यहाँ पर एक संधि है। इस संधि से यहाँ से तीन पाइप लाइन तीन दिशाओं में भेज दिया गया। लेकिन ये हम तो कह ही सकते हैं कि जितना धारा यहाँ से आएगा पानी का वही धारा इनमें बट जाएगा। मतलब जितना पानी इधर से आ रहा है उतना पानी इन तीनों दिशाओं में, है ना, अलग अलग के रूप में बट जा रहा है। पर इन तीनों का योग इस पर आने वाले जितना भी धारा है या जितना भी पानी है उसके बराबर होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो आया वो चला गया। यानी जो भी धाराएं किसी भी संधि पर आ रही है और वहां से जा रही है ना, वो टोटल बराबर होंगे। तो आने वाला धन और जाने वाला ऋण, समझ रहे हैं? आने वाला धन और जाने वाला ऋण, और धन ऋण एक दूसरे को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी संधि पर जो टोटल धारा का मान है वो शून्य के बराबर होता है। हमारा मान के चलते हैं जैसे I1 प्रवेश कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट, और I2 बाहर निकल रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, I4 भी बाहर निकल रहा है, लेकिन I5 बाहर निकल रहा है और I4 अंदर जा रहा है। मतलब दो धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं, एक I1 और एक I4, और बाकी तीन धाराएं बाहर की ओर निकल रही हैं। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्यारे भाइयों कि जो हम अंदर की ओर जा रहे हैं उनको धनात्मक दर्शा दें और जो बाहर की ओर निकल रहे हैं उनको ऋण चिन्ह से प्रदर्शित कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना है कि I1 व I2 धारा जो है संधि की ओर प्रवेश कर रहे हैं, संधि O पर मान के चल रहे हैं, और जो I2 है यहाँ पर I1 I4 संधि पे प्रवेश कर रहे हैं और I2 I3 और I5 धारा बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो भाई ये किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से। कुछ बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर आपका थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ भाइयों आप, मैं जो बोलता हूँ आप थोड़ा सा डिनोट करें उस चीज़ों को। टोटल धारा का मान शून्य होगा और जो बोलता हूँ उसको लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें। ओके, संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग शून्य होगा। अर्थात I का मतलब प्यारे भाइयों I1 अंदर की ओर जा रहा है, इसको धन में, I2 बाहर की ओर जा रहा है, इसको ऋण में, और I3 प्यारे भाइयों बाहर जा रहा है, I4 अंदर की ओर रहा प्लस में, I5 बाहर जा रहा है तो माइनस में, इक्वल 0। मतलब प्लस प्लस को बचा लो आप और माइनस को यदि पक्षांतर करो तो ये पूरे के पूरे ऋण उस पर जाकर के, मतलब साइड पक्षांतर होंगे तो प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? I2 I3 और I5। इससे क्या निष्कर्ष निकला प्यारे भाइयों कि संधि में प्रवेश करने वाली कुल धाराएं और संधि से निकलने वाली धाराएं हमेशा बराबर होता है। यानी संधि पर प्रवेश करने वाली जो धाराओं का योग है और निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप इसके आगे निष्कर्ष लिख सकते हैं कि किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और उस संधि से निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ओके, तो प्रथम नियम कंप्लीट प्यारे भाइयों, किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे नियम पर और पूरा विधिवत मैं आपको समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम।
कौन सा नियम स्टूडेंट? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ना, यहां पर आप थोड़ा सा लिख लेंगे। तो क्या लिखना है? मैंने लिख दिया कि किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर होता है उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम तो बहुत आसान है। अब द्वितीय नियम पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गारंटेड है यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाओगे। देखिएगा, थोड़ा सा कथन पढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, ये कथन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्यारे भाइयों इसको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप लोग। पहले बारीकी से इस चित्र को समझें कि प्यारे भाइयों यहां पर दो प्रतिरोध R1 और R2 है, दोनों पर दो सेल जुड़े हुए, एक E1 और E2 विद्युत वाहक बल वाले सेल है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें कि यहां से धारा की दिशा प्यारे भाइयों, यदि ये प्लस है और ये माइनस, तो धारा की दिशा इधर होगी। तो यहां पर जो धारा बह रही है वो I1 है। यहां पर दूसरा सेल है, यहां पे प्लस और माइनस, तो यहां पे धारा I2। और प्यारे भाइयों ये धारा इधर आएगी, लेकिन ये एक दूसरे का विरोध करेगी, यानी ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये धारा भी इधर आ रही है, ये भी धारा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्योंकि लड़ रहे हैं। अब ये दोनों जब मिलकर इधर आएंगे तो दोनों एक ही दिशा में आएंगे, तो यहाँ पर जो टोटल धारा बहेगा इस पर, तो यहाँ पर दोनों धारा के योग के बराबर हो, I1 प्लस I2 धारा बहेगा। इतना क्लियर है प्यारे भाइयों? तो ये I1 इधर धारा आएगा, I2 भी इधर जा रहा है तो नीचे की ओर आएगा। तो पहले हम एक बंद परिपथ या बंद लूप की बात करें। ये पास है प्यारे भाइयों, लूप। तो ये कहा गया है कि इस जो बंद परिपथ में जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से समझेंगे, मैंने क्या कहा कि इसमें बताया गया है कि आपके पास एक बंद परिपथ है, यानी एक बंद परिपथ, एक बंद लूप है। जैसे यहां पर मैं दे सकता हूं स्टूडेंट, इसको ए दे सकता हूं, इसको बी दे सकता हूं, ये सी और ये डी, एक बंद लूप ये हो गया, और एक बंद लूप बी सी और ई एफ, ये बंद लूप हो गया। इस बंद लूप की बात करें तो इस बंद लूप में ये कहा गया है प्यारे भाइयों कि जो भी विद्युत वाहक बल है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है, तो उनका बीजगणितीय योग E1 प्लस E2 करेंगे, लेकिन E2 निगेटिव होगा। कारण क्यों? क्योंकि इनकी दिशा सेम है, और दिशा सेम होने के कारण प्यारे भाइयों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिधर ये जा रही इधर ये भी जा रही, कहने का मतलब ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो फिर आपस में अपोजिट कहला जाएंगे, आपस में अपोजिट, इसलिए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा इधर इधर है ना, लेकिन जाकर के लड़ जाएंगे, तो मतलब एक धारा इधर से आ रही तो एक धारा इधर से, तो अपोजिट हो जाते हैं, इस कारण से माइनस हो जाता है। तो जो भी विद्युत वाहक बल है उसका योग उस बंद लूप में प्रवाहित धारा और धारा के साथ साथ जो प्रतिरोध का गुणनफल है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही चीज कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे थोड़ा सा हम बात कर लें कि यदि बंद पास है प्यारे भाइयों, ठीक है, माना बंद पास, ठीक है, बंद पास किसमें स्टूडेंट? ए बी सी डी में, ठीक है, कितने? दो सेल, कितने लगे हैं? दो सेल हैं, ठीक है, संलग्न है, संलग्न है, ठीक है, दो सेल संलग्न है। ओके, तब किरचॉफ के नियम से, तब किरचॉफ के नियम से, तब किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम क्या कहता है? टोटल विद्युत वाहक बल, यदि मैं कह दूं कि पहले का E1 है और दूसरे का E2 है, आप कहोगे सर योग बोले और माइनस कर दिए। मैंने कहा ना कि डायरेक्शन है ना, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, विपरीत कहला जाएंगे, इस कारण से ये निगेटिव हो गया। पहले का धारा I1 और प्रतिरोध R1, और प्यारे भाइयों दूसरे का धारा I2 और प्रतिरोध R2, इसका भी बीजगणितीय योग, लेकिन एक डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस का चिन्ह लग गया। ये पहला हो गया, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए दूसरा बंद लूप तथा बंद लूप, तथा बंद लूप कौन सा प्यारे भाइयों? VCEF में, BCEF में, इसमें जो है विद्युत वाहक बल तो एक ही है, तो ये E2 ही होगा। देखिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल केवल E2 होगा, E1 तो है ही नहीं है,
लेकिन प्यारे भाइयों धारा तो दो बह रही है, एक I2 और R2। देख लो यहां पर एक धारा है और एक धारा यहां पर, जो कि दोनों के योग के बराबर है। और प्लस में स्टूडेंट दोनों धारा I1 प्लस I2 और इसका संगत जो प्रतिरोध है वो R है। यही किरचॉफ का नियम है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, जितना मैंने कर दिया उतना ही लिखना है। किरचॉफ ने द्वितीय नियम में क्या बताया स्टूडेंट? कुछ नहीं बताया। बोला बंद लूप ले लिया हमने, बंद लूप में कितना विद्युत वाहक बल उसको जोड़ दिया और उसमें धारा कितनी बह रही है उसके साथ प्रतिरोध कितना है उनका गुणनफल कर लिया और फिर उनको भी जोड़ दिया, तो हमें मिल गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है ना। किरचॉफ ने कुछ नहीं कहा जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल है ना, समझ गए। मतलब यहां पर समीशन आई आर, समीशन मतलब योग, आई मतलब धारा और आर यानी प्रतिरोध, और यहां पर ई का मतलब है विद्युत वाहक बल, यानी कितना उस पे विद्युत वाहक बल है उस बंद लूप में, उसका मान देखें, उसका बीजगणितीय योग निकालें, और स्टूडेंट उस बंद लूप में कितना धारा बह रहा है, उन धाराओं की संगत कितना कितना प्रतिरोध है, उनका गुणनफल करके योग निकालेंगे डियर, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि प्रथम और द्वितीय नियम बारीकी से आप समझ गए। पहला नियम था भैया किसी संधि पर टोटल धारा शून्य होता है, जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बंदे बोले सर कि आप स्क्रीनशॉट के लिए समय दीजिए, तो ये लो भैया स्क्रीनशॉट आप ले लो और बेहतर से बेहतर नोट्स आप लोग बनाते चलो। और कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल नंबर 968529 पर, आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। ओके चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। तो द्वितीय नियम फिर से मैं बोल रहा हूं कि भैया किसी बंद लूप के बारे में बात करें तो बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग और उस बंद लूप में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं बस आज का वीडियो समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।